अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी कोठी बाग में ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर की तकदीर नौजवानों के हाथ में, तख्लीकी सलाहियतें और हिम्मत खित्ते की तरक्की का तयीन करेगी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रही है। एनसी और बीजेपी के दरमियान कोई रिश्ता नहीं और ना मुस्तकबिल में बनेगा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। पहलगाम गंडोला प्रोजेक्ट दहशतगर्दाना हमले के बाद रोक दिया गया। एनआईए की मंजूरी के बाद काम दोबारा शुरू होगा। हुकूमत डोडा के मेंबर असेंबली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हंगामा आराई, नजरबंदी पर बहस का किया गया मुतालबा। और जम्मू में सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। बैनुल-अक़वामी मार्केट में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 5 किलो हेरोइन जब्त कर ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर में ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जो साल 2023 में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी कोठी बाग में फजल और शबाना फाउंडेशन के ताउन से शुरू किया गया था। इस मौके पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि ये हर बच्चे के लिए आलमी मयार की तालीम को यकीनी बनाने और उनके लिए बड़े ख्वाब देखने के लिए तरक्की पसंद माहौल के लिए हमारे अज़्म का सबूत है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल हिंदुस्तान के तालीमी इस्लाहात के मुस्तकबिल की रहनुमाई करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट ने तालीम और इख्तिरा के जरिए दोनों खित्तों को करीब लाकर कश्मीर और केरला के दरमियान फासले को कम करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे का तस्वुर 27 मार्च 2023 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और फजल और शबाना फाउंडेशन के दरमियान तय पाने वाले MOU के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने इस इकदाम को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को जदीद बनाना और तलबा को सीखने के नए मॉडल से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली की उम्मीदें वक्त गुजरने के साथ साथ मादूम हो रही हैं की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ का मुवाजना आगा रूहुल्लाह से न किया जाए। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मेंबरान के हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं पहले दिन से रियासत की बहाली के बारे में पुरुमीद था, ताहम जैसे जैसे ताखीर जारी है वो उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही हैं। वजीर आला ने रुकन असेंबली मियां अल्ताफ से मंसूब हालिया बयान पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने मियां अल्ताफ से फोन पर बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वो नहीं कहा जो मीडिया में चल रहा है। उन्होंने मुझे सिर्फ सब्र और एहतियात से बात करने का मशवरा दिया जब बात वजीर आला के ओहदे की हो। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के इसी तरह के बयान के बारे में पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि आप मियां साहिब का उनसे मुवाजना क्यों कर रहे हैं। आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ में जमीन आसमान का फर्क है। उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ को एक वालिद की शख्सियत के तौर पर बयान किया जो हमेशा खुलूस और एहतराम के साथ रहनुमाई करते हैं। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्टों की मुलगीर खुसूसी नजरसानी करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिहार असेंबली इंतखाबात के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली महराज मलिक की नजरबंदी के मामले पर हंगामा हुआ। बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली सज्जाद शाहीन ने डोडा के मेंबर असेंबली की गुज़िश्ता माह सख्त एक्ट के तहत हिरासत पर 1 घंटे की बहस का मुतालबा किया। ताहम उधमपुर ईस्ट से बीजेपी मेंबर असेंबली RS पठानिया ने कहा कि PSA की दरख्वास्त करना जिला मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। इसकी वजह से टेरिटरी बेंचों के बहुत से मेंबरान और लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के वाहिद मेंबर असेंबली शेख खुर्शीद ने हंगामा किया। अरकान अपनी निशस्तों पर खड़े थे। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर अपनी कुर्सी से उठे और अरकान को अपनी निशस्तों पर बैठने की हिदायत की। इसी दौरान शोपियान से आजाद मेंबर असेंबली शबीर कुल्लई ने एहतजाज किया और ऐवान के कुएं में घुसने की कोशिश की। ताहम स्पीकर ने कहा कि कोई भी कुएं में दाखिल नहीं होगा और अरकान से कहा कि वो ऐवान की सजावट को बरकरार रखे।
स्पीकर ने मजीद कहा कि इसे यानी पठानिया को बोलने दे, यहाँ तक कि अगर आपको वो जो कहता है उसे पसंद नहीं करते, और बीजेपी मेंबर असेंबली को जारी रखने की इजाजत दी। पठानिया ने कहा कि एक ऐसा मसला जो अदालत के सामने जेर इल्तिवा है उस पर ऐवान में बहस नहीं हो सकती। इसका जवाब देते हुए गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर असेंबली नजीर अहमद खान गुरेजी ने पूछा, क्या इस रियासत को डीसी चलाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर मलिक ने कोई मुल्क दुश्मन काम किया है तो हमने कभी उसकी हिमायत नहीं की और ना ही कभी हिमायत करेंगे, लेकिन क्या डीसी किसी को जेल भेज सकता है? आज ये मलिक है, कल ये कोई भी हो सकता है, यह आप हो सकते हैं, यह ऐवान सुप्रीम है, हम इस मामले पर बात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस बात की तहकीकात करे कि आया मलिक को हिरासत में लेने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैन-अल-अक़वामी सरहद के पार से मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 थैलों की बरामदगी के साथ, जो एक पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए थे और जिसमें बैन-अल-अक़वामी मार्केट में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 किलो हेरोइन मौजूद थी। बीएसएफ और पुलिस के मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन के दौरान आरएसपुरा सेक्टर में सरहदी चौकी जितेंद्र के करीब मंशियात की बरामदगी की गई। हुक्काम ने बताया कि तलाशी ऑपरेशन सुबह शुरू किया गया जब एक पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तान की जानिब मंडलाते हुए देखा गया। बीएसएफ के तर्जुमान ने कहा कि दुरुस्त इंटेलिजेंस पर अमल करते हुए फौजियों ने पाकिस्तान में मुकीम स्मगलरों की तरफ से मंशियात को हिंदुस्तानी इलाके में धकेलने की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।